कोई हथियार उठाया और ना कभी कोई जंग लड़ी, फिर भी वो गढ़वाल राइफल्स का सम्मानित जनरल रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बकरे की जो आज भी जनरल बकरा बैजू के नाम से प्रसिद्ध है। सुनने में यह किस्सा जितना अटपटा सा लगता है, वास्तविकता में यह किस्सा उतना ही रोचक है। चलिए जानते हैं कि कैसे एक बकरे का एहसान चुकाने के लिए सेना ने उसे जनरल का दर्जा दिया। बात हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले की है। लैंसीडॉन में उस समय गढ़वाल राइफल का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। गढ़वाल राइफल के सभी महत्वपूर्ण फैसले उस समय अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लिए जाते थे। उस समय फ्रांस, जर्मनी, बर्मा, अफगानिस्तान आदि देशों से अंग्रेजी शासन का युद्ध होता रहता था। अतः गढ़वाल राइफल्स की पलटन को भी हुकूमत के शासन के अनुसार उन स्थानों पर जंग में शामिल होना होता था। ऐसे ही एक समय 1990 अफगानिस्तान के विद्रोह को दबाने के लिए अन्य सैनिक टुकड़ियों के साथ गढ़वाल राइफल के जवानों को अफगानिस्तान के चित्राल क्षेत्र में भेजा गया। चित्राल अफगानिस्तान पहुंचने पर कमांडर ने जवानों को नक्शा समझाया और टुकड़ियों को अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ने को कहा। सभी टुकड़ियों को एक बहुत बड़े क्षेत्र को घेरते हुए आगे बढ़ना था और एक स्थान पर आके जाकर मिलना था। वहां के बीहड़ तथा अनजान प्रदेश में गढ़वाली पलटन की एक पलटून टुकड़ी दिशा भ्रम के कारण रास्ता भटक गई तथा घंघोर बीहड़ स्थल में फंस गई। कई दिनों तक भटकने के बाद जवानों की बुरा हाल था। भूख और प्यास की वजह से हालत पस्त होती जा रही थी। वह लोग शत्रु प्रदेश में होने के कारण दिन भर भूखे प्यासे झाड़ियों में छिपे रहते और रात को छुपते छुपते रेंगते हुए आगे बढ़कर मार्ग ढूंढते थे। ऐसी एक रात थके भटके सिपाही शत्रुओं से बचते बचते अपने मार्ग ढूंढने में लगे थे। तभी उन्होंने सामने की झाड़ियों में अपनी तरफ बढ़ती कुछ हलचल महसूस की। सभी ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ ली और ग्रुप कमांडर के इशारे के आदेश से आक्रमण करने की तैयारी कर ली और बंदूक साधे झाड़ियों की तरफ टकटकी लगाए खड़े हो गए। रात्रि के अंधकार में शत्रु की सटीक स्थिति एवं संख्या का अंदाजा लगाना पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी सभी मजबूती से बंदूक पकड़े चौकन्ना खड़े थे। लेकिन आने वाला जब झाड़ियों से बाहर निकलकर उनके सामने निर्भय होकर खड़ा हुआ तो सबकी सांस में सांस आई और बंदूक पर पकड़ ढीली पड़ गई। भूख भी लौट आई। जिसको शत्रु समझकर वह आक्रमण करने की तैयारी कर खड़े हो चुके थे, वह एक भीमकाय जंगली बकरा था जो सामने चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था। वह बकरा बड़ा शानदार था। उसके बड़े सींग और लंबी दाढ़ी उसकी आयु का परिचय दे रहे थे। अजनबी देश में भटके वह सिपाही कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने बकरे को घेरकर पकड़कर खाने की बात को आपस में तय किया तथा उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी करने लगे। बकरा भी चुपचाप खड़ा उन्हें देखता रहा। जब बकरे ने देखा कि सिपाही उसकी तरफ आ रहे हैं तो वह जैसे खड़ा था वैसे ही उल्टा पैर सिपाहियों पे नज़र गड़ाए जिधर से आया था उधर को उल्टा पीछे चलने लगा। धीरे धीरे पीछे हटते बकरे की तरफ सिपाही चाकू हाथ में थामे बढ़ते रहे। काफ़ी दूर तक चलते चलते बकरा उनको एक बड़े खेत में ले आया। वहां आकर बकरा खड़ा हो गया। सिपाहियों ने बकरे को घेर लिया, लेकिन तभी बकरे ने अपने पीछे के पाँव से मिट्टी को खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में मिट्टी से बड़े बड़े आलू निकलकर बाहर आने लगे। खेत से आलूओं को निकलता देखकर सिपाही समझ गए कि यह बकरा भी हमारी भूख और मन की व्यथा को समझ रहा था। उसके बाद सिपाहियों ने बकरे के खोदे हुए आलूओं को इकट्ठा कर भूनकर खाया और पेट भरकर उनमें नई शक्ति का संचार हुआ तथा वह अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़े। कुछ ही दूर चलकर उनको अपने साथी भी मिल गए। निर्धारित स्थान पर आक्रमण कर गढ़वाली पलटन विजय हुई। लौटते समय सैनिक वहां से जीत के माल, तोप, बंदूक, बारूद के साथ उस भीमकाय बकरे को भी लैंसीडॉन छावनी में ले आए। गढ़वाल राइफल्स के लैंसीडॉन छावनी में विजयी सैनिकों का सम्मान हुआ। उनके साथ ही उस बकरे का भी सम्मान किया गया, क्योंकि युद्ध में उसने पलटून के सभी जवानों के जीवन की रक्षा की थी। अतः उस बकरे को जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह बकरा भले ही जनरल पद की परिभाषा तथा गरिमा ना समझ पाया हो, लेकिन वह परेड ग्राउंड में खड़े सैनिक अफसरों के स्नेह को देख रहा था। सभी उस पर फूल बरसा रहे थे। विशाल बलिष्ठ शरीर, लंबी दाढ़ी वाला वह जनरल बकरा
फूल मालाओं से ढक के एक सिद्ध संसा दिख रहा था। सैनिक ने उसका नाम प्यार व सम्मान से बैजू रख दिया था। उस जनरल बकरे का पूरा फौजी सम्मान प्राप्त था। उसे फौजी बैरक का एक अलग से क्वार्टर भी प्राप्त था। उसकी राशन व्यवस्था भी सरकारी सेवा से सुलभ थी। उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। वह पूरे लैंसिडॉन शहर में कहीं भी घूम सकता था। शाम को वह या तो खुद ही आ जाता या उसे ढूंढकर क्वार्टर में ले जाया जाता था। बाजार की दुकानों के आगे से वह जब भी गुजरता तो उसकी जो भी चीज़ खाने की इच्छा होती थी वह खा सकता था, चाहे वह चने, गुड़, जलेबी, पकौड़ी, सब्जी कुछ भी हो। किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं थी। उसका खाया हुआ सामान का बिल यदि दुकानदार चाहे तो फौज में भेजकर वसूल कर सकता था। अपने बुढ़ापे तक वह जनरल बकरा बाजार में रोज अपनी लंबी लंबी दाढ़ी हिलाते हुए कुछ ना कुछ खाते तथा आते जाता रहता था। तो इस तरह हमारे जनरल बैजू जी की कहानी खत्म होती है।